अक्सर नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि भ्रष्टाचार के तहत वो शहर को बेचने में लगे रहते हैं। लेकिन जहां मनपा आयुक्त आईएएस अधिकारी और नॉन आईएएस अधिकारी मीरा भाईंदर की नीलामी लगाने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम महापौर निवास में मौजूद हैं और इसका नाम चेंज करके महिला भवन रखा गया था। 2007 में जो गणेश नाइक थे उस वक्त पालक मंत्री थे और उन्होंने इस भवन की नींव रखी थी और निर्मला साबले पहली महापौर थी जो इस बंगले का उन्होंने आनंद लिया था और वहाँ पे रहती थी। उसके बाद कई वर्षों तक ये बंगला भूतिया बंगला बना रहा और कोई रहने नहीं आया, खंडर नुमा हो चुका था। और ज्योत्सना आषाढ़े जो बीजेपी की महापौर थी, उसके कार्यकाल में 25 मार्च 2021 को इस बंगले का जीर्णोद्धार किया गया महिला दिवस के दिन और उसे महिला भवन के नाम से तब्दील कर दिया गया। और उन्होंने अपना उदार दिल दिखाते हुए कहा कि मुझे बंगले की जरूरत नहीं है और इसको महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए इस बंगले को तब्दील कर दिया जाए और मीरा भाईंदर की जितनी महिलाएं हैं उनको स्किल डेवलप के तहत उनको तैयार करके उनको स्वावलंबी बनाया जाए। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इस बंगले को पूर्व कमिश्नर ने नीलाम कर दिया और प्राइवेट संस्था को दे दिया। मानो यूं कह सकते हो कि इसे छुपे तौर पर बेच दिया। मीरा भाईंदर की जनता का टैक्स का पैसा और उस टैक्स के पैसे पे प्राइवेट संस्थाएं मजा ले रही है। पत्रकार इसके बारे में पर्दाफाश करते हैं तो शासन प्रशासन की नींद खुलती है और आनंद फानंद में कहते हैं कि पिछले कमिश्नर जो थे वो इस पे इस तरह का निर्णय ले चुके थे। लेकिन आईएएस अधिकारी आए थे संजय काटकर जी, महानगर पालिका क्षेत्र में जनता ने सोचा एक आईएएस अधिकारी आए हैं और मीरा भाईंदर का भला होगा, लेकिन ये भी मौनी बाबा बन गए। अगर इन्हें ऐसा ही मौनी बाबा बनना था तो अपना बंगला भी महानगर पालिका की इनकम बढ़ाने के लिए ये किसी को किराए पर दे दें, जिस तरीके से यहाँ पे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने चेतावनी दी है। आइए जानते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे, क्योंकि उनको जब पता चला पत्रकारों के माध्यम से कि इस बंगले को निजीकरण कर दिया गया है और इसे प्राइवेटाइजेशन करके संस्था को दे दिया गया है तो उन्होंने आज यहाँ का दौरा किया है और खेद प्रकट किया है। आइए जानते हैं। मैं बार बार जनता से कहने का प्रयास कर रहा था, अपील कर रहा था कि पूरा मीरा भाईंदर शहर ये बिक गया है। ढोले नाम के अधिकारी ने कमिश्नर यहाँ ढोल बजा के गए और इतना लूटा है कि लाइट बिल भरने के पैसे नहीं। आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेयर निवास है, मतलब महापौर निवास। प्रथम नागरिक जिसे कहते हैं, हम सब मीरा भाईंदर वासियों के लिए गौरव की बात है। फर्स्ट सिटीजन का जिसे सम्मान मिला है उनके निवास स्थान पर हूँ। ज्योत्सना हंसनाले जी जब मेयर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो महिलाओं को यहाँ पे कुछ हम प्रशिक्षण दे सकते हैं क्या, इस तरह का उन्होंने उदार दिल रखा कि महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए दिया जाए। लेकिन आज देख के बड़ा ही दुख हो रहा है कि ये कब इन्होंने एक प्राइवेट संस्था को भाड़े पे दे दिया। एचओबी नाम की संस्था है, उसे लीज आउट कर दिया है। मैं संस्था को दोष नहीं देता हूँ क्योंकि दोष तो नगर पालिका का है जिन्होंने बेचने का प्रयास किया है। अब मैं यहाँ पर आया, आज जानकारी हुई तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज चलते जिसकी कोर्सेज की कीमत 15-15 हज़ार रुपये ये उनसे चार्ज करते। और ये कोर्सेज सही है गलत है मैं उस विवादों में नहीं जाता हूँ, लेकिन नगर पालिका का काम बिजनेस करना नहीं है। मैंने इनसे पूछा आपको क्या मिलता ना, तो इन्होंने कहा कि हमको जो मिलता है उसका 10% हम कॉरपोरेशन को देते हैं। मतलब महानगर पालिका का मेयर निवास प्रथम नागरिक का घर 10% कमीशन पे बिक रहा है। तो मैं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को कहना चाहता हूं, आपका घर भी दीजिए, हम 20% देने को तैयार है। ये महानगर पालिका कोई कमाने का स्थान नहीं है। हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर की महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, उनको प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना और उनको ऐसा कुछ दे कि वो अपने स्वतः खुद के बल पे खड़े हो सके। लेकिन यहाँ तो दुकान चल रही है। 15,000 रुपया अगर महिलाएं दे सकती तो प्राइवेट में जाती, और इन्हें भी ये करना है तो प्राइवेट बहुत सारी जगह लेना, नगर पालिका की जगह लेनी, मेयर बंगलो वो भी, और भाड़े पे चलना। इतने दिन हमारे बेकार आ गए।
कि मेयर का घर तो कमिश्नर का बंगला भी कब भाड़े पे जाएगा ये पता नहीं। ऐसी हालत होगी। मैं शहर की जनता को कहना चाहता हूँ, जागिए अभी भी, ऐसे भ्रष्ट लोगों से सावधान रहिए जो भ्रष्टाचार की बातें करते, पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मेयर बंगलों तक नहीं छोड़ा तो सोचिए बाकी क्या क्या इन्होंने बेचा होगा। एक अनगिनत लंबी कहानी है कि इतनी सारी चीजें भाड़े पे दी, इतनी सारी चीजें बेच डाली। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं सनटेक हॉस्पिटल की बात करूं, दूसरे हॉस्पिटल की बात करूं, मैं ये सभी बेचने के अलावा कुछ किया ही नहीं है और आज दुख है। और मैं चाहूंगा कि ये मेयर स्थान है, इसे सम्मान के साथ खाली करना चाहिए। अगर प्रशिक्षण देना है तो महानगर पालिका ने हमारे शहर की महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो महिला कुछ सीखे। 15,000 रुपए सामान्य महिला दे ही नहीं सकती है, 1 साल के कॉलेज की फीस के बराबर हुआ है। तो आपसे माध्यम से मैं शहर की जनता को जागरूक भी करना चाहता हूं और कमिश्नर साहब को कहना ये तुरंत आप बंद करें, नहीं तो हमें अपना अलग तरीके से आंदोलन करना होगा। हम प्रशिक्षण के विरोध में नहीं है, हम संस्था के भी विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है महानगर पालिका व्यापार करने के लिए और बिजनेस करने के लिए नहीं है। महानगर पालिका का काम है कि हमारे शहर की व्यक्तियों की जो भी जरूरत है उसको पूरी करे, निस्वार्थ करे, इसीलिए वो हाउस टैक्स भरते। लेकिन ये व्यापार करना महानगर पालिका कब से धंधा करने लगी समझ में नहीं आया। ये बड़ा दुख हुआ है और हम इसका विरोध भी करते और निषेध भी करते और इस तरह की चीजें हम इस शहर में चलने नहीं देंगे। मैं फिर कहता हूं प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर इन्हें लगता है प्राइवेट तो प्राइवेट जगह पे जाए, महानगर पालिका है तो महानगर पालिका इनसे एग्रीमेंट करे, यहाँ की महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये सोचे यहाँ तो अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर चल रहा है, बाकी सब चीजें चल रही है, ट्रेनिंग चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना के रखा है। इसका हम निषेध करते हैं। यहाँ पे जिस प्राइवेट संस्था को दिया गया है, जब पूर्व विधायक ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा मैं महानगर पालिका में हूँ और पूर्व विधायक के जो पूछे गए सवाल थे उसका जवाब नहीं दे पाई महिला। जवाब भी देती कैसे, क्योंकि महानगर पालिका की वास्तु है, उसे तो मानो ऐसे है कि दान में मिल चुकी है और दान में मिली हुई चीज को भला कौन लौटाना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से मीरा भाईंदर के पत्रकार जागरूक हैं और मीरा भाईंदर के पत्रकार हमेशा ऐसे मुद्दों पे आवाज उठाते रहते हैं। इसके पहले भी घोड़बंदर का किला जो था वो भी किसी निजी संस्था के हाथ में दिया जा रहा था, लेकिन विधायक प्रताप सरनाइक ने उसका विरोध जताया तो आनंद फानन में IAS अधिकारी प्रशासक संजय काटकर ने कहा कि हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक, लेकिन 1 वर्ष से यहाँ पर IAS संजय काटकर बैठे हुए हैं, वो मौनी बाबा क्यों बने हुए हैं? अगर पिछले आयुक्त ने कुछ गलतियां की है तो इनका कार्य था कि उनको सुधारना और ये जनता की प्रॉपर्टी थी, ना कि किसी निजी संस्था की थी। आखिर में उन्होंने किराए पे क्यों दिया? इसी तरह अगर बातों को और मीरा भाईंदर में जो जनता के टैक्स से बनी है उनको नीलाम करते रहेंगे तो जनता आखिर कहाँ जाएंगी और जनता के लिए सुविधा कैसे मिलेंगी? महिलाओं को प्रशिक्षण करना तो दूर की बात, महिलाओं के लिए बाकायदा यहाँ पे चार्जेस लिए जा रहे हैं। उनको प्रशिक्षण करने के लिए करोड़ रुपया यहाँ संस्था कमा रही है और मीरा भाईंदर की जनता ठगी सी रह गई है। अब देखना है पूर्व विधायक ने जिस तरह चेतावनी दी है, आने वाले वक्त में संजय काटकर इसको रद्द करते हैं प्रस्ताव को या पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता मोर्चाबंदी करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन परवान मिनी के साथ शशि शर्मा।